नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 2 अर्थात इस विषय से संबंधित द्वितीय भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने प्रथम वीडियो में सातौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्ययम इसके बारे में हमने आपको करवाया था। ये भी बताया था सातौते का मतलब होता है वह वेदो वे सब, त्वम युवाम यूयम तू तुम दो तुम सब, अहम आवाम व्ययम मैं हम दो हम सब। तो इसी क्रम का हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब हमने वहां पर ये किया था, वह पढ़ता है सा पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं तऊ पढ़ते, वे सब पढ़ते हैं ते पठंती, तू पढ़ता है त्वम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पढ़त है, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावे, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामे। हमने आपसे बातें की थी कि ये संस्कृत के 9 अक्षरों के ऊपर सारी संस्कृत टिकी हुई है। इसी कारण हमने यहाँ पर ये इस बात को यहाँ पर रिवाइज किया है कि 9 अक्षरों पर सातौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्ययम, यानी कि ये सातौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्ययम, इनकी जो सेटिंग जो है वो हमें बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि सा के साथ में पढ़ती, तऊ के साथ पढ़ते, ते के साथ पठंती, फिर त्वम के साथ पढ़सी, युवाम के साथ पठथै, यूयम के साथ पठत, अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठावे, व्ययम के साथ पठामे, यानी ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम आज के पाठ पर आते हैं। तृतीय पाठ, पठ धातु को हमने पहले भी किया था पर इसमें थोड़ा सा हम और आगे जो कर्म करने जा रहे हैं। पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पठत, पठामी पठा पठाम। अब हमने ये जो है ना पढ़ती, पढ़सी और पठामी, इसको कहते हैं एक वचन। पढ़ते पढ़थे पठावे, इसको कहते हैं द्विवचन। पठंती पठत पठामे, इसको कहते हैं बहुवचन। अब पढ़ती पढ़ते पठंती ये प्रथम पुरुष में आता है, पढ़सी पढ़ते पठत ये मध्यम पुरुष में आता है, पठामी पठावे पठामे ये उत्तम पुरुष में आता है। यानी कि हमें इस पाठ में ध्यान में रखना है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। फिर है कितने वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और कई भाषाओं में एक वचन और बहुवचन ही होता है, जैसे कि अंग्रेजी में। बाकी कई भाषाओं में ये 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पुरुष 3 होते हैं और वचन जो हैं ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। अब हम आगे आएंगे अभ्यास माला को, यानी कि जो हमने अब किया है इसके ऊपर अभ्यास माला है। यदि आपको ये समझ लग गया है तो अभ्यास माला भी आप तुरंत कर दोगे।
अब जैसे है पर्थय का हमने बहुवचन बनाना है। अब देखो पर्थय का बहुवचन क्या हुआ, पठथ। अब है पड़सी को उत्तम पुरुष में लेके जाना है, पड़सी का उत्तम पुरुष। अब देखो पड़सी का हम ये ना उत्तम पुरुष बनाना है, उत्तम पुरुष ये हो गया इसका पठामी, यानी हमें अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसका वचन चेंज नहीं कर देना। हमने जो पड़सी है इसका ये पठामी बना दिया। अब आगे है अहम पठामी का द्विवचन बनाओ, अहम पठामी। अब अहम का द्विवचन क्या होता है, आवाम। अब पठामी का पठावे, यानी कि ये जो है ना, ये देखो ना पठावे, ये पठावे आ गया। और अहम का क्या हो गया, अहम का बन जाएगा आवाम, अहम का बनेगा आवाम पठावे, अहम पठामी का आवाम पठावे। अब वयम पठामे को हमने प्रथम पुरुष में लेके जाना है, वयम पठामे को प्रथम पुरुष में। अब जब प्रथम पुरुष में लेके जाते हैं ना, तो ये जो है देखो ना ते पठंती बन जाएगा। कैसे बना है ये एक बार हम ये देखिए। अब ये लिखा ना पठामे, इसका प्रथम पुरुष ये जो है ना पठंती आ गया। ऐसे ही हमने ये वहां पर वो ते मुझे है, एक बार आप ये देख सकते हैं, यानी कि हमने जो आपको बताया ना ते के साथ पठंती आता ना, तो वो जो है ना ये देखो ते पठंती, ये एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो ये आ गया ते, तो ये आ गया ते। ऐसे हमने ये यहाँ पर अभ्यास माला को कर रहे हैं। बस एक बार थोड़ी सी बात समझने की है, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। अब हम आते हैं प्रत्यय का मध्यम पुरुष बनाओ। अब देखो प्रत्यय का मध्यम पुरुष, प्रत्यय का मध्यम पुरुष क्या हो गया, पट थ। कैसे बना है एक बार हम आ जाते हैं। अब देखो ना ये लिखा है प्रत्यय लिखा है, इसका मध्यम पुरुष नीचे आ जाओ, इसके बिल्कुल वो आ जाएगा प्रत्यय। तो ये इस प्रकार हमने ये किया है। अब है अगला है, वो कहते हैं पठामी का बहुवचन बनाओ। अब है पठामी का बहुवचन। अब ये पठामी है, इसका बहुवचन पठाम है, पठामी का बहुवचन पठाम है। तत्पश्चात अब हम आते हैं तऊ प्रत्यय को उत्तम पुरुष में लेके जाओ। अब देखो तऊ प्रत्यय को उत्तम पुरुष में लेके जाना है। अब ये देखो ना प्रत्यय लिखा ना, इसका उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, पठावे, तो आवाम पठावे बन जाएगा। प्रत्यय का उत्तम पुरुष पठावे, तो ये जो है उसमें क्या क्या है, तो वहां पर हमने लिख देना है आवाम पठावे। अब है इसके बाद त्वम पड़सी को प्रथम पुरुष में लेके जाओ। अब देखो त्वम ये पड़ा हुआ है, मध्यम पुरुष में पड़ा हुआ है, हमने प्रथम पुरुष में लेके जाना है। त्वम का क्या बन जाएगा, सा, यानी सा पठती, सा पठती। युवाम प्रत्यय लिखा है, इसका एक वचन बनाना है। अब देखो युवाम प्रत्यय का एक वचन, तो एक वचन में क्या क्या बन जाएगा, त्वम पठ सी, ये जो है ना ये वाला यही आ जाएगा, त्वम पठ सी एक वचन। ते पठंती का द्विवचन, तो क्या बन जाएगा, तऊ पठ तह, तऊ पठ तह। तो इस प्रकार हमने किया। अब तेज स्पीड से जो हमने अभ्यास किया उसको हम पढ़ लेते हैं। प्रत्यय का बहुवचन पठथ, पड़सी का उत्तम पुरुष पठामी, अहम पठामी का द्विवचन आवाम पठावे, वयम पठामे का प्रथम पुरुष ते पठंती, प्रत्यय का मध्यम पुरुष पठ थ, फिर है पठामी का बहुवचन पठामे, तत्पश्चात तऊ प्रत्यय का उत्तम पुरुष आवाम पठावे, त्वम पड़सी का प्रथम पुरुष सा पठती, युवाम प्रत्यय का एक वचन ये बन जाएगा त्वम पठ सी, ते पठंती का द्विवचन तऊ पठ तह। तो इस प्रकार ये जो है हमारा ये पहले पाठ का ये अभ्यास माला जो है हमारी समाप्त हो गई है। अब अगला जो इसी अभ्यास माला में जो हम करने जा रहे हैं, यथा निर्दिष्ट रूप लिखें। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है बद धातु का लट लगा लिखो, जैसे पठती प्रत्यय पठंती, पड़सी प्रत्यय पठत, पठामी पठा पठाम। यहाँ पर हमने क्या लिखना, बद का
बदती, बदतै, बदंती, बदसी, बदथै, बदत, बदामी, बदावै, बदामै। यानी पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावै, पठामै। हमने पठ की जगह बद लिख दिया है और कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही हस धातु है, तो इसका क्या बनेगा? हस्ती, हस्तै, हसंती, हससी, हस्थै, हसत, हसामी, हसावै, हसामै। तो हमने ऐसे ये कर लेना है। अब है लिख धातु का प्रथम पुरुष। अब जैसे हमने पठ धातु का प्रथम पुरुष हमने बनाया था ना, पढ़ती, पढ़तै, पठंती, ऐसे ही इसका क्या बन जाएगा? लिखती, लिखतै, लिखंती। फिर है पठ धातु का मध्यम पुरुष। पठ धातु का मध्यम पुरुष क्या होता है? पठसी, फिर पठथै और पठत, पठसी, पठथै, पठत। फिर वो कह रहे हैं उत्तम पुरुष बनाओ बद धातु का। अब ये क्या बन जाए उत्तम पुरुष? बदामी, बदावै, बदामै, बदामी, बदावै, बदामै। तत्पश्चात बद धातु का एक वचन बनाना है। अब देखो ना, एक वचन क्या बनेगा? बदती, फिर बदसी और बदामी। बद धातु का एक वचन बदती, बद, ये क्या बनेगा? बदसी और बदामी। अब यह है कि पत धातु का द्विवचन मतलब बीच का, वो क्या बन जाएगा? पत तै, पत तै, यहां पर पथ थै, यहां पर पतावै। पत तै क्या बनेगा? पथ थै और पतावै। हस धातु का बहुवचन हसंती, हसत और हसामै। हसंती, हसत, हसामै। तो ये हमने ये किया है। अब तेज स्पीड से अब हम इसको पढ़ लेते हैं। यानी बद धातु का बदती, बदतै, बदंती, बदसी, बदथै, बदत, बदामी, बदावै, बदामै। अब हस धातु का भी इसी प्रकार हस्ती, हस्तै, हसंती, हससी, हस्थै, हसथ, हसामी, हसावै, हसामै। तत्पश्चात लिख धातु का प्रथम पुरुष लिखती, लिखतै, लिखंती। फिर पठ धातु का मध्यम पुरुष पढ़सी, पढ़थै, पठत। तत्पश्चात बद धातु का उत्तम पुरुष क्या बनेगा? बदामी, बदावै, बदामै। तत्पश्चात बद धातु का एक वचन बदती, बदसी, बदामी। तत्पश्चात पत धातु का द्विवचन पततै, पथथै, पतावै। तत्पश्चात हस धातु का बहुवचन हसंती, हसत, हसामै। इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम आते हैं चौथे पाठ पर। इसमें कुछ धातुएं और आ गई हैं। इससे पहले हमने धातुएं पढ़ी थी ना, पठ धातु, लिख धातु को हमने पढ़ा था, बद को पढ़ा था। अब हम कुछ और धातुएं करने जा रहे हैं। ठहरना का अर्थ होता है स्था, तिष्ठति। और धातु होती है स्था, चलती है तिष्ठति। पीने के लिए धातु होती है पा और ये बनता है पिबती, पिबतै, पिबंती, ऐसे ये पिबती। फिर सूंघने के लिए धातु होती है घ्रा, जिसका मतलब घ्राग मीन सूंघना, ये चलती है जिगरती, जिगरतै, जिगरंती। देखने के लिए धातु का नाम होता है दृश्य, चलती है पश्यति, पश्यतै, पश्यंती। जाने के लिए धातु होती है गम, तो ये बनता है गच्छति। जाने के लिए गम आगे बन जाता है गच्छ, गच्छति। देने के लिए धातु का नाम होता है दा, ये होता है यच्छ, यच्छति। एक बार और तेज स्पीड से हम इसको देख लेते हैं। ठहरने के लिए धातु होती है स्था, तिष्ठति। पीने के लिए धातु पा, पिबती। सूंघने के लिए धातु है घ्रा, जिगरती। देखने के लिए धातु है दृश्य, इसमें बनता है पश्यति। जाने के लिए धातु होती है गम, गच्छति। देने के लिए धातु होती है दा, यच्छति। अब हम उदाहरण वाक्य पर आते हैं। वह ठहरता है। अब ठहरने के लिए हमने धातु पढ़ी है स्था, उसमें बनता है तिष्ठ, तो सा तिष्ठति। वह ठहरता है, सा तिष्ठति। तू देखता है, त्वम पश्यसि। जैसे था ना, त्वम तू पढ़ता है, त्वम पठसी, ऐसे ये बन गया त्वम पश्यसि। धातु थी दृश्य, चलता है पश्यसि। अब है मैं ठहरता हूं, सा धातु आ गई। अहम तिष्ठामि,
अहम तिष्ठामि, यानी पहले लेसन के मुताबिक ही हम जो है ना, जैसे कहते हैं मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, ऐसे ही बन गया अहम तिष्ठामि। वे दोनों पीते हैं, तौ पिबतः, वे दोनों पीते हैं, तौ पिबतः। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छथः। हम दोनों पीते हैं, आवाम पिबावै, हम दोनों पीते हैं, आवाम पिबावै। जैसे था ना हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावै, ऐसे ये बन गया आवाम पिबावै। वे सब सूंघते हैं, ते जिघ्रन्ति, हमने बनाया था ना वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, ऐसी ते जिघ्रन्ति, धातु है ग्रा और चलेगा जिघ्रती, जिघ्रता, जिघ्रन्ति। तुम सब देते हो, और क्या बनेगा, यूयम यच्छत, यूयम यच्छत, हमने वहां पे पढ़ा था ना तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, ऐसे बन गया यूयम यच्छत, धातु है दा, चलेगा यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। हम सब सूंघते हैं, वयम जिघ्रामः, हम सब सूंघते हैं, वयम जिघ्रामः। अब हम इसकी अभ्यास माला पर आते हैं। वह देखता है, धातु है दृश्य, पश्यति, मतलब सा पश्यति बन जाएगा, वह देखता है, सा पश्यति। तू ठहरता है, त्वम तिष्ठसि, देखो ठहरने की सा धातु है, तिष्ठति, तिष्ठा, तिष्ठन्ति, और त्वम के साथ में बन जाएगा त्वम तिष्ठसि। मैं देखता हूं, अहम पश्यामि, मैं देखता हूं, अहम पश्यामि। वह पीता है, सा पिबति, वह पीता है, सा पिबति। तू जाता है, त्वम गच्छसि, तू जाता है, त्वम गच्छसि। वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छतः। तुम दोनों पीते हो, युवाम, देखो युवाम पिब था, युवाम पिब था। फिर है हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः। वे दोनों सूंघते हैं, तौ जिघ्रतः, तौ जिघ्रतः। तुम दोनों देते हो, अब देखो तुम दोनों का क्या बन जाएगा, युवाम यच्छथः, युवाम यच्छथः। वे सब पीते हैं, ते पिबन्ति, वे सब ते पिबन्ति। तुम सब सूंघते हो, अब तुम सब का क्या आ जाएगा, यूयम जिगृत, यूयम जिगृत। फिर है हम सब देते हैं, वयम यच्छामः, वयम यच्छामः। वे सब देखते हैं, ते पश्यन्ति। तुम सब ठहरते हो, यूयम तिष्ठत, यूयम तिष्ठत। अब हम तेज स्पीड से जो हमने अब वाक्य किए हैं उनको करने जा रहे हैं। वह देखता है, सा पश्यति, तू ठहरता है, त्वम तिष्ठसि। मैं देखता हूं, अहम पश्यामि। वह पीता है, सा पिबति। तू जाता है, त्वम गच्छसि। वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छतः। तुम दोनों पीते हो, युवाम पिबथः। हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः। वे दोनों सूंघते हैं, तौ जिघ्रतः। तुम दोनों देते हो, युवाम यच्छथः। वे सब पीते हैं, ते पिबन्ति। तुम सब सूंघते हो, यूयम जिघ्रथ। हम सब देते हैं, वयम यच्छामः। वे सब देखते हैं, ते पश्यन्ति। तुम सब ठहरते हो, यूयम तिष्ठत। तो इस प्रकार हमने ये अभ्यास माला यहाँ पर समाप्त कर लिया। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं, यथा निर्दिष्ट रूप बदलो। अब रूप लिखें, मतलब अब स्था धातु है, इसका प्रथम पुरुष हमें लिखना है। स्था का तिष्ठति होता है ना, तो ये प्रथम पुरुष में क्या बन जाएगा, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। जैसे था ना पढ़ती, पढ़तः, पठन्ति, तो ये क्या बन जाएगा, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। पा धातु का मध्यम पुरुष क्या बनेगा, पिबसी, पिबथः, पिबत, पिबसी, पिबथः, पिबत। जैसे था ना पढ़सी, पढ़थः, पठत, ऐसे ये बन जाएगा पिबसी, पिबथः, पिबत। अगला है घ्रा धातु का उत्तम पुरुष, क्या बन जाएगा, जिघ्रामी, जिघ्रावै, जिघ्रामः, जिघ्रामी, जिघ्रावै, जिघ्रामः।
दृश धातु का एक वचन। अब देखो एक वचन में क्या बनता है, दृश धातु का लट लकार एक वचन। यहाँ ये देखे ना, पश्यति, पश्यसि और पश्यामि। पश्यति, पश्यसि और पश्यामि, जैसे उसमें था ना पठती, फिर पठसी और पठामी, उसी तरह ये बनाया है। फिर है गम धातु का द्विवचन। अब ये क्या बनेगा, गच्छते, गच्छते और गच्छावे। गच्छते, गच्छते और गच्छावे। जैसे था ना पठ धातु में होता है ना द्विवचन में, क्या होता है, पठते, फिर पठते और पठावे, उसी प्रकार हमने ये बनाया है। दा धातु का बहुवचन यच्छन्ति, फिर यच्छत, यच्छामे। यच्छन्ति, यच्छत, यच्छामे। जैसे वहां पर था ना पठन्ति, पठत, पठामे, उसी प्रकार हमने ये किया है। अब हम का 23 फिर से इनके वो उत्तर हम कर रहे हैं। सा धातु का प्रथम पुरुष तिष्ठति, तिष्ठ, तिष्ठन्ति। पा धातु का मध्यम पुरुष पिबसी, पिबथ, पिबत। घ्रा धातु का उत्तम पुरुष जिग्रामी, जिग्रावे, जिग्रामे। दृश धातु का एक वचन पश्यति, पश्यसि और पश्यामि। गम धातु का द्विवचन गच्छते, गच्छते, गच्छावे। तत्पश्चात दा धातु का बहुवचन क्या होता है, यच्छन्ति, यच्छत, यच्छामे। इस प्रकार हमारा ये अभ्यास भी यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हमने कुछ आपके लिए बनाए हैं, आकृति पहचान कर निम्नलिखित कोष्ठक में दी गई क्रियाओं में से लिखें। अब यहाँ पर ये देखिए, इस आकृति को आप देखिए, यहाँ पर आकृति में क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर देखो ना तऊ, ये दो ना, वे दोनों, तऊ का मतलब वे दोनों। वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, देखो धापते का अर्थ होता है दौड़ रहे हैं, पढ़ते का मतलब होता है पढ़ रहे हैं, लिखते मीन लिख रहे हैं, गश्ते मीन जा रहे हैं। तो हमें अब यहाँ पे क्या लगा देना है, धावते। यहाँ पर हमने लिख देना है तऊ धावते, यानी कि वे दोनों भाग रहे हैं। तऊ धावते, इस आकृति को पहचानिए और हमने लिख देना है धाव मीन दौड़ना, वे दोनों भाग रहे हैं। यदि कोई आप इसमें कोई और क्रिया लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर लिखना तऊ धावते। अगली आकृति को यहाँ पर पहचानिए, यहाँ आकृति को देखिए, यहाँ पर क्या है, देखो लिखती, लिखती है, पढ़ती, पढ़ती है, गश्ती मीन जाती है, बदती मीन बोलती है। यहाँ पर हमें क्या लग रहा है ये कि वह जो है मतलब पेंसिल से लिख रही है, तो मतलब लिखती, तो यहाँ पर आ जाएगा लिखती, यहाँ पर शब्द बन जाएगा, हमने लिख देना है लिखती। आगे है, अब यहाँ पर देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे है ना किताब के कोई इन्होंने पकड़ा हुआ और क्या कर रहे हैं, क्या वो लिखंती लिख रहे हैं, पठंती पढ़ रहे हैं, गच्छन्ती जा रहे हैं या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, पठंती, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। पठंती हमें यहाँ पर लिख देना है पठंती। तत्पश्चात अब हम आते हैं कि अब यहाँ पर देखो ना, ये मतलब उस टेबल के ऊपर है ना, जो डाइनिंग टेबल है ना, उस पर ये मतलब बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या वे खादंती खा रहे हैं, पठंती पढ़ रहे हैं, गच्छन्ती जा रहे हैं या बदंती बोल रहे हैं। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, वे खादंती खा रहे हैं। यहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, खादंती मीन खा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, खादंती लिख देना है। तत्पश्चात अब ये देखो, ये बच्ची क्या कर रही है, ये पिज्जा को इसने अपने मुंह और नाक के बीच में रखा हुआ है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर खादती क्या वो खा रही है, पढ़ती क्या वो पढ़ रही है, जिगरती क्या वो सूंघ रही है, हंसती मतलब क्या वो हंस रही है, सूंघ रही है। जिगरती मीन सूंघना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है जिगरती, यानी आकृति को पहचान कर, यानी कि वो क्या कर रही है। इसी प्रकार अब ये देखो, खादती, पढ़ती, हंसती, पतती। खादती, खादती का मतलब है कि खाना, पढ़ती माने पढ़ना, हंसती में हंसना, पतती माने गिरना, यानी कि वो गिर रहा है, पतती मीन वो गिर रहा है, तो यहाँ पर हमने पतती लिख देना है। इसी प्रकार अब यहाँ पर ये देखिए,
ये क्या कर रहे हैं, खादंती खा रहे हैं, पठंती माने पढ़ रहे हैं, हसंती हंस रहे हैं या पतंती गिर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये सभी हंस रहे हैं, हसंती, तो यहाँ पर हमने लिख देना है हसंती। अब है खादती पढ़ती हंसती बदती, यानी वो क्या कर रही है, खादती मीन खा रही है, पढ़ती पढ़ रही है, हंसती हंस रही है, बदती बोल रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बदती मीन बोल रही है। तो अब हम तेज स्पीड से बस इनके उत्तर हम या एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तऊ धावते, वे दोनों दौड़ रहे हैं, धावते मीन दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बच्ची क्या कर रही है, वो लिखती मीन लिख रही है। फिर यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, पठंती मीन पढ़ रहे हैं, पठंती मीन वो पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर सभी लोग ये दो बच्चे और ये मियाँ बीवी ये क्या कर रहे हैं, खादंती मीन खा रहे हैं। फिर है यहाँ पर यह बच्ची क्या कर रही है, जिगरती मीन ये सूंघ रही है। फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये पतती मीन गिर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हसंती मीन हंस रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये बदती बोल रही है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।